और बहनों, मैं तो आपको तो कहा था कि आज मुझको पानीपत जाना है। इरादा ऐसा था कि मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन काम इतना निकल गया कि मैं बड़ी मुसीबत से 6:30 पर कुछ 5 मिनट हुई थी कि 3 मिनट हुई थी, तो मैंने आवाज़ तो सुनी, प्रार्थना की, और होनी चाहिए। मैंने तो कह दिया है कि मैं आऊँ या ना आऊँ, तो भी जो प्रार्थना का नियम हमने रखा है उसके मुताबिक चलना ही चाहिए। मुझको मुंह तो धोना ही था, तो चला गया, तो उसमें इतनी देर लगी, तो मुझको क्षमा करेंगे। अब मैं क्यों गया पानीपत, वो तो आपको थोड़ा सा तो इशारा कर दिया था। मेरी उम्मीद तो थी, अभी भी मैं उम्मीद छोड़कर तो नहीं आया हूँ कि किसी न किसी तरह से पानीपत में मुसलमानों को अगर हम रख सके तो हमारे लिए अच्छा है। हमारे लिए अच्छा तो है, लेकिन मैं ऐसा भी कहना चाहता हूँ कि वो सारे हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, और जो सारे हिंदुस्तान के लिए अच्छा है तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। और जो आज मुसीबत पे पड़े हैं, वहाँ से आए हैं वो दुखी लोग, वहाँ तो वो लोग दुखी को शरणार्थी ही कहते हैं, जो शरणार्थी है वही, तो वो भी दुख में रहें और दुख में ही रहने वाले हैं जब तक अपने घरों पर नहीं गए। और इसी तरह से जो मुसलमान यहाँ से गए हैं मजबूर होकर, वो भी दुख में ही रहने वाले हैं, इसमें आप कोई शक न रखें। तो मैं तो मेरा धर्म का पालन करता हूँ, तो वहाँ चला गया। पहले तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर गोपीचंद भी आ गए थे, और होम मिनिस्टर हैं, हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह भी आ गए थे। वो मुझको तो पता भी नहीं था कि डॉक्टर गोपीचंद वहाँ आने वाले हैं। सरदार जी ने मुझको कहला भेजा था कि मेरी कोई दरकार है तो मैं आने को तैयार हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, आपकी दरकार तो नहीं है मुझको, क्योंकि मुझको तो मिन्नत ही करना था, उसमें क्या मैं उनको तकलीफ दूँ। लेकिन हाँ, आ जाते हैं तो उनका तो इलाका है, वो तो ईस्ट पंजाब में आता है, तो उनका तो हक से आएंगे। तो मैंने देखा कि वो भी आए हैं। वैसे देश बंधु ने कहला भेजा था कि मैं जो कुछ बीमार सा हूँ, ना आऊँ तो चलेगा ना, तो मैंने कहा कि जरूर चलेगा, लेकिन नहीं, आखिर में उनका वहाँ घर पड़ा है तो वो भी आ गए, तो सब अच्छा हुआ। और वैसे यहाँ जो मौलाना साहब हमेशा मुझको मिलने आते हैं, वो तो आगे भी आए थे, तो वो लोग तो अच्छी तरह से आ गए। तो वहाँ पीछे उन लोगों से बातें की, पीछे मैंने वो मुसलमानों से अकेलेपन में बात की, लेकिन अकेलेपन में बात करते हुए भी वो दोनों मिनिस्टर तो थे, उन्होंने कहा कि हाँ, मिनिस्टर तो रहे, आखिर में मुझको कुछ भी सुनावे जो मिनिस्टर्स के लाइला हैं और मैं उसको इस्तेमाल न कर सकूँ, तो क्या काम की बात थी। तो वहाँ तो वो बात तो हो गई, मैंने खूब उनको सुनाया, लेकिन वो ऐसा ही कहने लगे कि हाँ, जब तुम आए थे तब तो हमने ऐसा तय किया था कि अच्छा हम रह जाएंगे, फिजा कुछ अच्छी लगी, सब कहते हैं कि रह जाओ, लेकिन बाद में फिजा बिगड़ गई। जो तुमने कहा था इसी तरह से कुछ भी हो, लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए अभी हम तो परेशान हो गए हैं। न इज्जत की परवाह रही, न हमारे माल की, न जान की, तीनों की हम हिफाजत न कर सके, तो बच्चे यहाँ रहकर कहाँ तक बर्दाश्त करें। ठीक है, सब लोगों को तो ऐसा ही लगेगा, वो तो जिन्होंने मरण का भय बिल्कुल छोड़ दिया है और जिनके दिल में सिर्फ सारा जगत प्रेम है, विश्व प्रेम है, तो ईश्वर की भक्ति है, वही लोग कह सकते हैं कि हम तो अपने घर में पड़े हैं, जो कुछ भी हो, घर गिरा तो भी क्या, भूकंप आया तो भी क्या, जल गया तो भी क्या, और कुछ भी, लेकिन जो स्वमान है, वो मान की हिफाजत करना, वो तो अपना काम है, तो हम अपना मान को कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसा कह दें तो आदमी रह सकता है, जान को जाने देगा, माल को जाने देगा, लेकिन अपना मान को नहीं जाने देगा। वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, इस तरह से मैंने उनसे बात की। पीछे
वहाँ जो जो दुखी लोग हैं, शरणार्थी, बहुत बात हुई। ये करते में ही मेरा ख्याल है कि कुछ 3 या 3:30 तो बज गए। मैं तो ठीक देर जल्दी से पहुंचा था, यहाँ से 10:30 बजे निकला, करीब साढ़े 11 बजे वहाँ पहुँच गया, तो खर्चा था। तो वहाँ तो 3 बजे तक तो हमारी बातें चलती रही। बात काफ़ी थी। पीछे वो दुखी लोग थे, उनको तो मैंने कहा, पीछे डॉक्टर गोपीचंद ने कहा, पीछे स्वर्ण सिंह जी खड़े हुए, उन्होंने शुरू किया, तब गोलमाल शुरू हुआ और लोगों ने पीछे चीखना शुरू कर दिया। तो कोई स्वर्ण सिंह जी का अपमान करना चाहते थे इस कारण नहीं, लेकिन अब वो गवारा नहीं करते थे कि वो क्या हमको सुना रहे हैं, क्या बताएंगे हमको। तो इसलिए उनको कुछ गुस्सा आया लोगों को। लोग तो काफ़ी तादाद में जमा थे, मेरा ख्याल है कि वहाँ 20,000 आदमी होंगे, शायद उससे अधिक या तो कम, लेकिन सब मैदान भर गया था, छत भर गई थी, सब किसी जगह पे एक कोना खाली नहीं था, न कोई छप्पर खाली था। इस तरह से लोग बैठे थे और शांति से सुना मेरी बात तो, लेकिन पीछे उन्होंने शुरू किया तो बस सब खड़े हो गए। हमारे में वो तो रिवाज ही पड़ा है कि नहीं चलो अभी गुस्सा अपना बताते थे, और पीछे उसने चीखना क्या शुरू कर दिया कि नहीं मुसलमानों को हटा दो, मुसलमानों को जाना ही चाहिए। क्योंकि मैंने तो ये कहा था ना कि मुसलमानों को जाना वो अच्छा नहीं है, उसका घर है, उनके घर पे रहने दो, उनको मजबूर करने से क्या फायदा है। और ऐसा ही हम यहाँ करते रहें तो बस वहाँ हमारा काम बिगड़ जाएगा और मुश्किल होगा। तो ये सब उन लोगों ने शुरू किया, लेकिन वो तो मैं तो जब तक वो बेचने थे तब तक बेचने वाला था, और स्वर्ण सिंह जी ने भी इरादा कर लिया कि नहीं ऐसे नहीं जाएंगे। आखिर में वो तो मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, बहादुर आदमी है, कैसे वो चले जाएं। तो लोगों को बोलने की तो बड़ी चेष्टा की, कुछ काम चला नहीं उसका। लोग तो चीखते रहे, सब खड़े हो गए। तो पीछे उनके जो शरणार्थियों के दुखी के जो प्रमुख है, नुमाइंदा उनको किया है, वो उतरे और उन्होंने शुरू किया। तो वो तो मुझको पता नहीं था कि वो तो शायर भी है, और उन्होंने तो शुरू किया तो पंजाबी में शुरू किया, और पंजाबी में पहले तो एक भजन का गाया। तो वो लोग तो जानते ही हैं ना उनको, तो भजन तो चुपचाप हो गए और सब सुने। और पंजाबियों में ये तो है कि कोई भजन अच्छा गा लेता है तो पीछे वो सुन लेते हैं। और पीछे उन्होंने वो पंजाबी में ही शुरू किया, लोगों को डांटा कि आपका मैं तो नुमाइंदा हूँ, मुझको आप सब सुना सकते हैं, लेकिन ऐसे चीखने से क्या फ़ायदा हो सकता है, और पीछे मीटिंग को बिगाड़ने से क्या फ़ायदा होता है, तो सब आपका ही काम बिगाड़ेंगे। और पीछे वो सब उन्होंने सुनाया तो पीछे कुछ शांति हुई। वो पीछे दूसरे तीसरे भी थे, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, तो मेहनत से सब शांत हुए, बैठ गए। तो पीछे स्वर्ण सिंह जी ने भी, तो उन्होंने भी पंजाबी में सब बातें की। तो पंजाबी मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन काफ़ी समझ लेता हूँ, तो मैं समझ गया क्या किया। उन्होंने कहा, मुझको बड़ा अच्छा लगा, वहाँ जो मुसलमानों के साथ बैठे थे तब भी उन्होंने कहा था कि 2 चीज़ तो हम जरूर करने वाले हैं और कर सकते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो, हम कोई वेश्याना थोड़ा होने वाले हैं, और हम ये आज़ादी की सल्तनत चलाते हैं, और उसमें पीछे ऐसा कोई होने दें कि जो मुस्लिम लड़कियों को भगा दिए है उनको वापस हर हालत में हम करेंगे, कहीं से भी। बात यह है कि हमको कोई भी बता दे, उन्होंने कहा दोनों ने, कि कोई भी आदमी हमको कह दें कि इस जगह पे चलो, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कहाँ है, तो जहाँ होगी वहाँ से उन लड़कियों को तो हमारा लाना ही है। और दूसरा कि जिन लोगों को मजबूरी से हिंदू बनाया है और तो सिख बनाया है, वो सिख नहीं है न हिंदू है, वो तो मुसलमान ही है। तो हम ऐसी कोई भी धर्म परिवर्तन हुआ है उसको हम बाकानून नहीं समझेंगे, और हम नीति के विरुद्ध समझने वाले हैं। इसलिए ऐसे जितने लोग पड़े हैं उनको हम उनकी हिफाजत करेंगे, उनको कह देंगे
तो आप जैसे मुसलमान थे ऐसे ही मुसलमान होकर यहाँ हिंदुस्तान में रह सकते हैं। वो दो तो हम हर हालत में करने वाले, पाकिस्तान कुछ करे या न करे, बड़ा अच्छा था। और स्वर्ण सिंह जी ने एक तीसरा भी कह दिया कि इतना है, और जो मंदिर पड़े हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं, वो भी उसकी पे हम हिफाजत करने वाले हैं। वो तीन चीज़ तो हम हर हालत में करने ही वाले हैं। पीछे रहा जानमाल की रक्षा, तो जानमाल की रक्षा के बारे में तो कौन कह सकता है आज। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, वो तो हुकूमत तो करे, पुलिस है वो करे, लेकिन अगर लोग सब के सब लूट मार शुरू कर दें तो सबको गोली से उड़ा दें कि करें क्या। तो उन्होंने कहा कि हम तो सब कोशिश तो करने वाले हैं, वो भी क्योंकि हमारा धर्म है, लेकिन हम लाचार होकर कबूल करेंगे कि हम हुकूमत तो है लेकिन यहाँ तक पहुँचे नहीं है, हमारी आज़ादी लू ली है, इसलिए हम अगर लाचार बने तो हमारी लाचारी आप कबूल कर लें। हम ऐसा नहीं कहने वाले हैं कि नहीं वो ठीक चलता है, लोग करते हैं वो ठीक, हम कहेंगे, लोगों को डांटेंगे, लेकिन हम कबूल करेंगे हमारी लाचारी। तो पीछे उन लोगों ने लोगों को काफ़ी समझाया और समझाया, मिन्नत की, उनको कहा कि हमारी शर्म, हमारी लाज, आबरू सब आप लोगों के हाथ में पड़ी है, तो आप लोग कृपा करके हमको मदद दें इस हुकूमत को चलाने में, क्योंकि ये हुकूमत को आपकी है, हमारी नहीं है। वो डॉक्टर गोपीचंद ने कहा, वो स्वर्ण सिंह जी ने कहा कि हुकूमत कोई हमारी थोड़ी है, हुकूमत आपकी है और आपने हमको भेजे हैं तो इसलिए पढ़े हैं, तो जिसको आपने भेजे हैं उनका काम तो करें, उनको मदद तो दें, तो आपको मदद मिल सकती है। तो वो सब उन्होंने समझाया। इसमें तो काफ़ी समय जाना था और पीछे गोलमाल हो गई, तो गोलमाल को शांत करने भी जाने वाला था। और इसमें से ये भी है कि हम हमेशा ऐसे रहे हैं कि हम अस्वस्थ हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, पीछे आखिर में हम समझ जाते हैं, ठंडे भी होते हैं। ऐसा तो मैंने बहुत मीटिंगों में, जब हम आज़ादी की लड़ाई करते थे तब भी देखा था कि लोग बस इश्तियाल आ जाते हैं और यहाँ तक आ जाती है नौबत के हाँ अभी तो सब मीटिंग को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आखिर में ख़त्म नहीं की। ऐसा मैंने बहुत दफ़ा देखा है। तो मैं तो समझ रहा था कि लोग आखिर में शांत होने वाले हैं। पीछे जो उनके नुमाइंदा थे वो आए, तो उनको काफ़ी कहना था, उनके पास काफ़ी ये दुखी लोगों ने भी कहा था, और वो आए तो मेरे पीछे आए। मैंने कहा था कि आओ पीछे उनको मैंने मेरी गाड़ी में ले लिए। अगर न लूँ और वहाँ बैठ जाऊँ तो यहाँ मुझको पहुँच नहीं सकता था, तो मैंने उनको गाड़ी में ले लिए। इसमें भी थोड़ा समय तो चला जाएगा ही ना, मिनट का भी तो हिसाब करना पड़ता है, जब वक्त पर पहुँचना है तो उसको ले लिए। तो आराम करना था तो आराम छोड़ दिया। आराम में क्या करूँ, वहाँ तो लोगों को तो आराम नहीं है, उससे तो मुझको तो बहुत आराम है। तो मैंने कहा कि मुझको आराम नहीं चाहिए, अभी आप आ जाइए। तो उनको बिठा लिया, उन्होंने सब बात मुझको सुनाई। अभी क्या सुनाते हैं, ये एक दुख की कथा है कि जितने यहाँ दुखी लोग पड़े हैं वो खुद बहुत रंज में पड़े हैं। कुछ तो हुआ है उनके लिए, बिल्कुल जैसे मैं गया था वैसे थे ऐसे नहीं है। कुछ इंतजाम हुआ है, कुछ उनको उन पर छत लगाई है, वो तंबू में रहते हैं, ऐसा तो है। लेकिन खाना तो खाने में जैसे होना चाहिए ऐसा नहीं है। तो वैसे गवर्नर साहब बैठे वहाँ के इस पंजाब के, उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ उसमें किया कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कपड़े हैं तो कपड़े के बारे में ऐसा होता है कि यहाँ से भेजे, कहीं से अच्छे कपड़े हैं, वो अच्छे कपड़े भीतर में कोई लोग ले जाते हैं, पीछे उसमें तो कौन ले जाते हैं वो क्या कहूँ, उन्होंने जो कहा, लेकिन उसको तो मैं छोड़ देना चाहता हूँ। लेकिन ले जाते हैं, उन लोगों को क्या मिलता है कि वो टूटे फूटे सड़े हुए, ऐसा तो वो तो बुरी बात है। जो चीज़ जिन लोगों के लिए भेजी गई है वही उनको मिलनी चाहिए। पीछे कोई लोग मर भी जाते हैं, मरते तो हैं, तो दो मृत्यु हो गए, अब उनके लिए लकड़ी चाहिए,
उन्होंने मुझको सुनाया कि लकड़ी मिली ही नहीं आखिर तक, सारा दिन चला गया। जिस जगह पे जाना चाहिए वो गए, वहाँ वो भाई साहब नहीं है, कोई डॉक्टर महाशय है, नाम भूल गया, उनके हाथ में इंतजाम है। तो पीछे उनको कहा यहाँ नहीं है, दूसरी जगह पे गए, वहाँ नहीं है, तीसरी जगह पे नहीं है। तो मैं तो शाम पड़ गई, 7 बजे। तब पीछे दूसरे लोगों ने कहा कि वो नहीं आते हैं तो क्या हुआ, हमको दे दें, हमको 8 आना दे दें लकड़ी का। तो 8 आना देकर पीछे 10 रुपया हो, 15 रुपया हो, कुछ भी हो, लेकिन वो आदमी तकड़ा था, उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा। मैं तो वहाँ से अगर मुझको लकड़ी नहीं मिलते हैं तो मेरे नसीब, तो मैं उन दोनों लाश को दफन करूँगा। तो उसको दफन की, हिंदू थे, हिंदू कभी दफन नहीं करेगा, वो तो अग्नि संस्कार ही करेगा, लेकिन ऐसा किया। तो उसने मुझको कहा, उसको बड़ा दुख हुआ कि ऐसा क्यों होता है और क्यों होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। तो उसने कहा कि इस बारे में तो कुछ हो। तो मैंने कहा कि मुझको क्या आप कहते हैं, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है इतना मैं तो कर लूँगा। तो मैंने नाम ठाम भी दे दिए हैं और पीछे उसको सुनाया।